भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया उस समय यशोधरा निद्रावस्था में थी। राहुल के प्रति उनका भी आकर्षण शेष था। बाकी धीरे धीरे उन्होंने सब त्यागने का संकल्प कर लिया था, परंतु यशोधरा का हाथ राहुल के मस्तक पर था। तो उन्होंने सोचा कि यदि राहुल को मैं स्पर्श करता हूँ और कहीं यशोधरा की निद्रा टूट गई तो मैं कहीं मोह माया में न पड़ जाऊं, तो इसलिए उनको सोता हुआ ही छोड़कर चले गए। अब जब प्रातः यशोधरा की नींद टूटी, निद्रा से जागी, तो उन्होंने देखा कि प्रियतम तो हैं ही नहीं। उनको आभास तो था ही कि ये त्याग कर ही देंगे, गृह त्याग, परंतु उनको जो कष्ट हुआ वो उनके न समझने का, कि वो हमको समझ ही नहीं पाए। तो अपनी सखी से क्या कह रही हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता देखिए, कितनी सुंदर मनोभाव वाली है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से,
दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से। आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, आशा भी है। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते।